कुछ लोग तो इसके लिए मजाक समझते हैं कि आजकल तो कथाकार हो गए ना, अपनी अपनी कथा में नृत्य ज्यादा करा में। अरे भैया, हमारी कथा ना है, ठाकुर जी की कथा है प्यारे। पहले तो इस बात को बदलिए, कथा किसी व्यास की नहीं है, कथा साक्षात ठाकुर जी की है। और ये नृत्य क्यों किया जाता है, ये नाचा क्यों जाता है? साधारण भाषा में समझो, नाचना। अगर कथा भागवत पांडाल में आकर जो नहीं नाचता है, उसको 84 लाख योनियों में नाचना पड़ता है प्यारे। जय हो, जय हो, जय हो। उसको 84 लाख योनियों में नाचना पड़ता है। जो भगवान से ईर्षा द्वेष भाव करता है कि मैं नहीं नाचूंगा, मैं नहीं नाचता हूं, तुम नाचो। मैंने देखा है कई, और कुछ मैयाएं होती हैं, एक हमारी बड़ी प्यारी सी माता जी हैं, पर नाम ले दे बुरो ना मानियो, क्योंकि यहाँ की मैयाएं कुछ रूठ भी जाती हैं। एक माता जी हैं, जब मैं आई थी पहले दिन, उसी दिन से देखा मैंने माँ को, जिनका नाम है अनीता देवी। इतना सुंदर नृत्य करती हैं और इतनी मस्त हो जाती हैं, लगता है कि वास्तव में कलयुग में भी मीरों की कमी नहीं है, क्योंकि आज भी मीरा है। ये क्या है? ये भक्ति है। भगवान के दरबार में नाचना भी प्यारे भक्ति है। लेकिन जब बेटा की शादी होती ना, बेटी की शादी, तो बड़ी कमर में मटका 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 नाचेंगे। और कमर नहीं होगी, फिर तो देखा होगा कुछ लोगों का सीधा कमरा होता है, और फिर भी नाचना बहुत अच्छे से आएगा। बैंड बाजे के आगे घूम घूम के नाचेंगी, जाके दूल्हा के आगे फोटो लेंगे। अगर तुम बैंड बाजों के आगे और वग्गी के आगे नाचते हो तो पक्का कन्फर्म है 84 लाख योनियों में नाचोगे। और अगर भगवान के दरबार में तुमने आके नाच लिया, फिर मेरा गोविंद तुम्हें 84 लाख योनियों में नाचने नहीं देगा। अब तो ताली बजाई दो। इसलिए तुम्हें नाचना कोई शर्म नहीं है, नाचने में। ठाकुर जी के दरबार में आओ, और अगर दिल करे, दिल की भी बात होती है, बेमन से उठ जाओ फिर वो बात नहीं है। अगर दिल करता है कि हाँ ठाकुर जी के लिए, प्रभु तेरे चरणों में हम जीवन भर नाचते रहें, तेरी कथा की तो बात क्या, तेरे जीवन में हम चरणों भर नाचने के लिए तैयार हैं। बस एक बंधन है, क्या? अपने हाथ हमारे सर पर जरूर रख देना। बोलो राधे राधे। अब तो सभी नृत्य कर रहे हैं मैया यशोदा के आंगन में। इधर नंद बाबा कहने लगे, सुनो नंद रानी, तुम तो ये आ रही है ना, सभी लोग, इनकी सेवा में, अतिथि सेवा बहुत जरूरी है, तुम इस सेवा में लगो। और आज मैं जा रहा हूं, बहुत सारे दिन हो गए हैं कंस को कर देने मथुरा, क्योंकि कंस राजा है ब्रज का उस समय। बोले ठीक है। अब वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा जा रहे हैं। जैसे ही नंद बाबा वार्षिक कर देने के लिए जाने लगे, तब तक उनके मन में एक विचार आ गया, नंद रानी, हाँ हमने सुना है और हमने देखा भी है कि रोहिणी मैया नहीं आ रही हैं। तो मैया यशोदा की नजर गई, बोली बात तो सही कह रहे, या बात पे तो मैंने ध्यान ही ना दियो, रोहिणी तो आमे ही ना। फिर नंद रानी मैया रोहिणी के घर गई और कहने लगी, सुनो रोहिणी, तुम क्यों नहीं जा रही हो? उत्सव हो रहा है, उत्सव होते होते आज 6 दिन हो गए हैं और तुम उत्सव में नहीं जा रही हो। तो रोहिणी कहने लगी, मैं यहीं से आशीर्वाद दे रही हूं लाला के लिए। लेकिन मैया रोहिणी के पति जेल खाने में बंद है ना, कारागृह में, इसलिए मैया रोहिणी नहीं जा रही हैं। क्यों? क्योंकि पति जब परदेश चला जाए, ध्यान से सुनना माताओं, पति जब परदेश चला जाए तो माताओं को ज्यादा सज धज कर नहीं रहना चाहिए, 16 श्रृंगार नहीं करना चाहिए। तो रोहिणी समझने लगी, मेरे पति कारागृह में बंद हैं और मैं सज धज कर अगर जाऊंगी तो क्या मन में होगी, बताओ, पति कहां जेल में और मैं सज धज कर उत्सव में शामिल होंगी। तो रोहिणी मैया कहती, रोहिणी चा महाभागो नंद गोप विनंद तहा विचरद दिव्य वासा इस तरह कंठ भरण भूषिता।
ऐसा नहीं है मैंने आशीष नहीं दी है, मैंने लाला को खूब आशीष दी है, लेकिन मैं भवन नहीं जा पाई। नंद रानी कहने लगी सुनो, कोई बात नहीं, अगर आपके पति जेल में हैं तो लाला ये तो ब्रजमंडल में सबके उजाला है ना, सबकी आंखों का तारा है। लेकिन रोहिणी मैया सब जानती है, लेकिन जो उनके घर में बलराम है ना छोटे से, कहने लगे मैया मैं तो जरूर जाऊंगा, मैं तो जरूर जाऊंगा दर्शन करवे। तो नंदरानी कहने लगी लाला को लेके चलो, देखो कैसे कह रहा है और तुम जा नहीं रही हो। तो मैया ने सादा वस्त्र पहन के नंद उत्सव में शामिल हो गए। जब देखा नंद महाराज ने कि हाँ नंद रानी रोहिणी के लिए लेके आ गई हैं, तो वो मथुरा वार से कर देने चले गए।